व्हाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून? शाम को रेडिश दिखता है, दोपहर को वाइट दिखता है पूरा, लाइक समवट येलोइश वाइट होता है, लेकिन वाइट हम लोग उसको बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत वाइट ही होता है। तो वाइट क्यों दिखाई देता है भाई? सोचो जरा। वाई सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज? 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देने लगता है? ड्यू टू यार ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड बस इसी में वेट है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ। वेल ह्यूमन आई के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मतलब जो भी है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन सारे के सारे क्रिएट कर लिए गए हैं। नहीं धीरे धीरे कोई डिफिकल्टी नहीं बढ़ने वाली, आसान क्वेश्चन है सारे, है चैप्टर ही आसान है। और सुनो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं 15 लाइक जो भी क्वेश्चन है इसके अंदर अराउंड 12, 13, 14 जो भी है उसी में से आएगा। और यही लैंग्वेज लिख के आ जाना, पूरी प्रॉपर लैंग्वेज भी लिखी हुई है, खैर यहाँ पर नहीं है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे यही लिख के आना, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? चलो शुरू करते हैं फिर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ? यार रेड कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, राइट। तो पूरा पैटर्न आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, आपको याद होगा। और वेबग्योर को नीचे से लिखने की आदत डाल लो, इसी साइड से लिखना है, और इस ऑर्डर में वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, ये चीज लर्न कर लो, ठीक है। ब्लू कलर हैज द वायलेट कलर हैज द लीस्ट वेवलेंथ एंड रेड हैज मैक्सिमम। ओके, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। बहुत बढ़िया। ओके, व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द ग्लास प्रिज्म क्या होता है? लीस्ट डेविएटेड कलर इज रेड कलर इज द लीस्ट डेविएटेड। अभी मैंने बताया था वेबग्योर को नीचे से लिखने की आदत डाल लो भाई। तो रेड वाला जो है सबसे टॉप पे रहता है, मतलब उसकी डेविएशन सबसे कम है। सबसे नीचे कौन आया? सब मैक्सिमम डेविएशन किसकी हुई? वायलेट कलर की, ठीक है। विच कलर्ड लाइट इज प्रोड्यूस्ड? कौन से कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द वेरी स्मॉल साइज्ड पार्टिकल। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, अगर वो स्कैटरिंग करते हैं, सुनना ध्यान से, फाइन पार्टिकल्स अगर स्कैटरिंग करते हैं तो कौन सी कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी? कौन से कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी? वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल। वॉयलेट और ब्लू, वॉयलेट भी लिख सकते हो, ब्लू भी लिख सकते हैं, ठीक है। वॉयलेट दिखता नहीं है लेकिन ब्लू दिखता है, बट प्रोडक्शन किसका होता है? वेरी लार्ज साइज पार्टिकल। अगर बड़े बड़े पार्टिकल है वो कौन से कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे? बोलो बोलो बोलो। अगर ज्यादातर सुनो, अगर लार्ज पार्टिकल के जो लाइक लार्ज साइज के जो पार्टिकल है वो स्कैटरिंग किसकी कर देंगे? रेड की भी हो जाएगी। तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? एटमॉस्फेयर में कौन सा कलर दिखाई देगा? हाँ, बट लाइक लार्जर वेवलेंथ जो है ऑरेंज वाले हैं, मतलब वेबग्योर का जो नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर वाला बच जाएगा बस, ऑरेंज रेड। इतने ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स भी नहीं होते, ठीक है, ठीक है, लिख दिया बस। मतलब वो बेसिकली स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज लिखवा के आपसे क्या बुलवाना चाह रहा है वो समझ लो। वो वेवलेंथ की बात कर रहा है। जब कम वेवलेंथ होगी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को उसको क्या करेंगे? स्कैटर कर देंगे। तो कम वेवलेंथ वाली कौन सी लाइट है भाई? वॉयलेट एंड ब्लू। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग हो जाएगी। तो एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा कलर आपको दिखाई देने वाला है? ब्लू कलर दिखाई देने वाला है। और जब ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे तो कौन से कलर की स्कैटरिंग होगी? ठीक है, बाकी मतलब ज़्यादातर कलर स्कैटर हो जाएंगे, कौन सी बच जाएगी? जो भी है रेड कलर। वाई द सिग्नल्स लाइट आर रेड इन कलर? बोलो बोलो। स्कैटरिंग कम होती है। और अच्छा, फॉग की जो कंडीशन होती है तो फॉग पार्टिकल्स जो है रिलेटिवली दे आर लार्जर, ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं। तो जो लार्जर वेवलेंथ है उसको भी क्या कर देगा? स्कैटर कर लेगा। मतलब वेबग्योर के अंदर रेड एंड ऑरेंज को छोड़ दो, बाकी जितने भी नीचे वाले कलर है सारे के सारे स्कैटर हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कौन सा कलर कम स्कैटर्ड होगा? सबसे कम कौन स्कैटर होता है? रेड वाला, क्योंकि सब इतने बड़े पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के अंदर जनरली नहीं मिलते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? इतने बड़े पार्टिकल्स जनरली एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं मिलेंगे। तो कौन से कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होगी? रेड कलर की हो जाएगी। तो व्हाट यू हैव टू राइट? व्हेन द लाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर इट गेट्स स्कैटर्ड बाय स्मॉल एयर पार्टिकल्स। जब भी लाइट एटमॉस्फेयर में से पास होती है तो कौन स्कैटर करता है? स्मॉल एयर पार्टिकल्स जो भी है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ कॉची रिलेशन याद है? सर ने बताया होगा कभी, ध्यान रखना, एक छोटा सा रिलेशन है अगर आपको याद रखना है तो। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये 9th में भी था, रिले स्कैटरिंग, म्यू स्कैटरिंग, नहीं पढ़ा, डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, ये लर्न कर लो जस्ट। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम, ये छोटी सी चीज है, ठीक है। सो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है हाईएस्ट वेवलेंथ, ये दो वर्ड देखा गया एग्जामिनर, हाईएस्ट वेवलेंथ एंड सो इट इज लीस्ट स्कैटर्ड। ये दो वर्ड्स आपको लिखने हैं, ये दोनों वर्ड्स मार्क्स मिल गए, कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट यही है, प्रॉपर ये लिख के आना है। भाई कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। कौन से कलर की लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है? जल्दी से बोलो। क्लियर स्काई की बात कर रहे हैं, लाइक मतलब कुछ नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स है, थोड़े बहुत हल्के अज्यूम कर सकते हो, या फिर एयर मॉलिक्यूल्स है, बेटर टू से एयर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ और सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स, एंड एयर मॉलिक्यूल्स हैव वेरी स्मॉल साइज, सबसे कम साइज एयर मॉलिक्यूल्स का बच गया, राइट। अब लाइट जब उसमें से पास हो रही है तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है भाई? ये वाले कलर्स है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, छोटे छोटे जो लोअर एज मतलब लोअर एंड पे लाई कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम के लोअर एंड पे जो लाई कर रहे हैं। तो वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है, और पार्टिकल्स क्लियर स्काई के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, तो उनका इंटरेक्शन सबसे अच्छा होता है। और क्या करेंगे? पार्टिकल वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू को क्या कर देंगे? स्कैटर कर देंगे। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू मतलब बेसिकली ब्लू कलर जो है सारे
जो भी है एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे बिखर जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, तो हमें कैसा दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। ओके, क्लाउड्स, व्हाट यू हैव टू राइट? चलो बाद में बात करते हैं। The sunlight that reaches the Earth's atmosphere is scattered in all the direction by the gases and dust particles present in the atmosphere, right? ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग क्यों होती है? ब्लू, ठीक है। क्यों हो रही है इसकी? क्योंकि वेवलेंथ ऑफ द ब्लू इज शॉर्टर। सबसे कम वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग, यही आपको लिखना है। वॉयलेट एंड इंडिगो दिखता कहाँ है? कौन सा दिखता है? नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। क्लाउड्स वाइट क्यों है? कौन बताएगा? चलो अब आएगा मजा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी 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 सोचो सोचो सोचो, थिंक, सोचो भाई, सोचो पहले, फटाफट थोड़ा सोचो, अपने एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। सनलाइट कैसी होती है? तो ये कैसा दिखेगा? पहले रीजन तो ये कि भाई जो सनलाइट आ रही है वो खुद व्हाइट है, तो व्हाइट दिखेगा। सुना था, सन से जो लाइट आ रही है व्हाइट कलर है उसका, ठीक है। और जब व्हाइट लाइट क्लाउड्स में से पास हो रही है, तो क्लाउड के अंदर क्या है? क्या है क्लाउड के अंदर? वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स का जो साइज है क्या रिलेटिवली बड़ा है? ध्यान देना, रिलेटिवली बहुत बड़ा है, मच लार्जर। यार वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करूंगा तो बहुत बड़े बड़े साइज इसका, राइट, अंदर। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जितनी भी लाइट है, जितने भी कलर के कंपोनेंट्स है, क्या वो सभी स्कैटर हो जाएंगे? सबका साइज, मतलब इन सबके साइज से बड़ा, लाइक इन वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज है। तो व्हाट यू हैव टू राइट? क्लाउड्स आर व्हाइट बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन इज व्हाइट, पहला रीजन, ठीक है। एज द लाइट passes through a cloud, it interacts with the water droplets, which are much bigger than the atmospheric particles that exist in the sky. मतलब और जो particles है, मतलब लाइक एयर मॉलिक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, उनके कंपैरिजन में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उनका साइज बहुत बड़ा है। तो ये क्या करते हैं भाई? ये नियरली सभी कलर्स को इक्वली स्कैटर कर देता है, राइट। अब जब सभी कलर्स इक्वली स्कैटर हो गए, तो लाइक इमेजिन करो स्काई के अंदर सारे कलर फैले हुए हैं, तो क्या दिखाई देगा? सभी दिखाई देगा, सबका मिक्सचर। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अपीयर्स एज व्हाइट। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर अपीयर एज व्हाइट, सिंपल, यू हैव टू राइट। ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। बट यू हैव टू मेंशन जो वाटर ड्रॉपलेट्स है इनका साइज बड़ा होता है, तो ये लाइक जो लार्जर वेवलेंथ है, कंक्लूजन इज करेक्ट, लार्जर वेवलेंथ को भी क्या करेगा? स्कैटर कर देगा, इसलिए सारे कलर स्कैटर हो जाएंगे। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अपीयर्स एज व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या? रटा हुआ है, लेकिन व्हाइट नहीं दिखना चाहिए, ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्यों? दोपहर में तो मतलब वो ब्लू दिखाई दे रहा है, व्हाइट लाइट तो है, तो व्हाइट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? डार्क क्यों दिखाई दे रहा है? चलो एक बार इनके भी सुन लो, एक बार इनके सुन लेते हैं भाई। बोलो बोलो। देयर इज नो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बिल्कुल गलत है यार। एनीवन एल्स? पार्टिकल्स नहीं होते, स्कैटर नहीं होती, बिल्कुल सही है। और कुछ? यार ये वाला जो एस्ट्रोनॉट है ये अर्थ के सरफेस पे नहीं है, स्पेस में है, ठीक है। चलो व्हाट यू हैव टू राइट? पहली चीज, एटमॉस्फेयर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे, लाइक ऊपर जाओगे, तो जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है वो थोड़ी सी थिन होती जाती है। मतलब यहाँ पर ज्यादा हवा है लोअर ग्राउंड पे, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे एयर मॉलिक्यूल्स डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, वहाँ पर थिन हो जाएगा। और पहली सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, स्काई की अपनी लाइट नहीं होती है। लाइक हाँ, स्टार्स की है, सन की है, स्काई की अपनी लाइट, वहां से कुछ आता हुआ दिखेगा नहीं। तो और पहली चीज, एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, स्काई की अपनी लाइट ही नहीं है, तो सनलाइट की स्कैटरिंग नहीं हो रही। हो क्या रहा है? स्काई की अपनी लाइट नहीं है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर होता क्या है, जो सन की जो लाइट है वो पूरे लाइक जो स्काई है उसके अंदर बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है। इस वजह से हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लू। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर ही ना हो तो स्काई कैसा दिखाई देगा? डार्क, बिल्कुल डार्क, स्कैटरिंग ही नहीं होगी। सन की जो व्हाइट लाइट है वो स्कैटर्ड ही नहीं होगी, ब्लू कलर फैलेगा ही नहीं, तो वो दिखाई भी नहीं देगा। कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल डार्क और ब्लैक। सन रेज तो दिखेगी, सन तो दिखेगा, लेकिन स्काई का कलर कैसे दिखाई देगा? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, सुनो सुनो, पहली चीज, अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो सन है आपका यहाँ कहीं होता है, ठीक है। इमेजिन सन से जो लाइट आ रही है, अब देखना यहाँ पर, आप यहाँ पर हो, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो आपको देख लो एक बार, ठीक है। और दोपहर के टाइम में सन जब यहाँ पर होगा, लाइक सपोज इमेजिन यहाँ पर, तो लाइट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है? एट द लाइक क्या बोल रहे हैं, इन द अर्ली मॉर्निंग और सनसेट टाइम, लाइट हैज टू कवर रिलेटिवली लार्जर डिस्टेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। लाइक एटमॉस्फेयर के अंदर जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। प्लस वन मोर थिंग, देखो एक बार देखना, ये जो ट्रैवल कर रही है ये इस वाले रीजन में कर रही है, और ये पास है, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर हाइट लाइक बड़े साइज के पार्टिकल्स होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। तो पहला रीजन आप क्या लिखोगे? द लाइट हैज टू कवर रिलेटिवली लार्जर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। आप अभी कहाँ पर हो? आपकी पोजीशन कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। और सन की जो पोजीशन है, लाइक अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, जो भी है, सन की पोजीशन चेंज हो रही है, बेसिकली आप ही रोटेट कर रहे हो, जो भी है। तो अब लाइट जब आएगी, आप यहाँ पर हो और सन की पोजीशन सपोज यहाँ से, लाइट तो आ रही है ना कंटिन्यूसली, ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पर हो तो लाइट यहाँ से आ रही है, सन वहाँ पहुँच गई तो लाइट आना बंद हो गया, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो यहाँ से लाइट तो कंटिन्यूसली आ ही रही है। तो अभी जब आपकी पोजीशन यहाँ पर है, सन की पोजीशन यहाँ पर है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया और नियर द ओरिजिन किया, लाइक इस वाले पोर्शन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ पर पार्टिकल थोड़े से ज्यादा है। तो व्हाइट लाइट जो आ रही है, व्हाइट लाइट के जितने भी कंपोनेंट्स है, उसके जो लाइक लार्जर वेवलेंथ वाले जो कंपोनेंट्स है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वो सारे के सारे स्कैटर्ड हो जाते हैं। बचा कौन? वही दिखता है, रेड और रेडिश ऑरेंज हमें दिखाई देगा, जो बच गया वो दिखाई देता है, ठीक है, सन की तरफ। और लाइक एटमॉस्फेयर में भी थोड़ा बहुत वो दिखाई देता है। हाँ, सनसेट वाला बन जाएगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
This is you have to write. During sunrise, the light rays coming from the sun have to travel a greater distance in the Earth's atmosphere before reaching our. In this journey, the shorter wavelength of light are scattered out, and longer wavelengths are able to reach our eyes. जितनी भी shorter wavelength है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, scatter हो जाती है, और जो longer wavelength है वही हमारी आंखों तक पहुंच पाएगी. कौन सी वाली longer wavelength है यार? रेड एंड ऑरेंज. तो ब्लू कलर की सबसे ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होती है और रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है. तो ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा और कौन सा वाला कलर हमारे पास पहुंचेगा भाई? सिर्फ रेड. दैट्स वाई सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग. वाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून? शाम को रेडिश दिखता है, दोपहर को वाइट दिखता है पूरा, लाइक समवट येलोइश वाइट होता है, लेकिन वाइट हम लोग उसको बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत वाइट ही होता है. तो वाइट क्यों दिखाई देता है भाई? सोचो जरा, आंसर करो. बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो. अभी तो हमने रीजन अभी बताया है ना. सन कहाँ पर है अभी इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में? एट नून. सन यहाँ पर है और एटमॉस्फेयर ये रहा. तो सनलाइट जो आ रही है उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है? थोड़ा सा. तो जो लाइक हाँ, और ऐसे ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो स्कैटरिंग जो होगी वो बहुत कम होगी. या आप बोल सकते हो कि इवन ब्लू कलर की भी स्कैटरिंग नहीं होगी, ना के बराबर स्कैटरिंग होगी. जब स्कैटरिंग हो ही नहीं रही तो सनलाइट कैसी है? सनलाइट कैसी है? वाइट. तो सन भी कैसा नजर आएगा? वाइट. व्हाट यू हैव टू राइट? पहली चीज, एट नून द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एंड सनलाइट travels a relatively shorter distance in the atmosphere of the earth. This causes a little scattering, or you may say that almost no scattering of all the colors. Even blue color की भी scattering नहीं होती है. ठीक है. So the sun appears as white at noon. ठीक है. चलो जी. Why sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise? 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देने लगता है? ड्यू टू यार ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड बस इसी में वेट है. ड्यू टू बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देने लगता है. क्यों देने लगता है? देखो ये आपको बताया था मैंने. इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है. तो रेयर टू जब डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा. तो फाइनली ये वाली जो लाइट है ऐसा लगेगा जैसे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है. बट एक्चुअली सन कहाँ पर है? यहाँ पर. एक्चुअल पोजीशन इज दिस एंड बट सन अपीयर टू बी एट दिस पोजीशन, राइट? तो यहाँ पर लगता है. तो इस वजह से क्या पहले दिखाई देने लग जाता है. अभी हॉरिजॉन से नीचे है लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है. इसी तरह से सनसेट के टाइम पे भी जब हॉरिजॉन से सन नीचे चला जाता है तब भी मुझे दिखाई देता रहता है. ठीक है. तो 2 मिनट ये पहले दिखाई देने लग जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है. तो कितने मिनट का डिफरेंस आ गया? 4 मिनट्स का डिफरेंस आ गया. एग्जामिनर अगर चला के तो अच्छा क्वेश्चन बना देगा. हाँ, एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना सकता है कि देयर विल बी 4 मिनट्स मोर इन द ड्यूरेशन ऑफ डे. वाई? देयर इज 4 मिनट्स. समझ में? 4 मिनट का जो डिफरेंस आ रहा है उस पर अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है. कि बोलेगा अगर मान लो एटमॉस्फेयर ना होता, अगर एटमॉस्फेयर ना होता, जो सन है, लाइक जो डे ड्यूरेशन है, डे का जो डे लाइट है वो मुझे 4 मिनट कम मिलती. समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना अच्छे से. 4 मिनट्स का जो डिफरेंस आ रहा है, 2 मिनट्स अर्ली, 2 मिनट मतलब लाइक सनराइज के टाइम पे 2 मिनट्स, सनसेट के टाइम पे, तो इस 4 मिनट्स को यूज़ कर सकता है. अच्छे क्वेश्चन बना सकता है. ये तो पुराना क्वेश्चन है, याद हो गया? चलो भाई, वाई डू स्टार्ट स्प्रिंकल याद हो गया तो बताओ. वेरिएबल एटमॉस्फेरिक डेंसिटी लिखना ही लिखना है. ठीक है, बिल्कुल लिखना है, नहीं लिखना, लिखा हुआ नहीं लिखना है, आई डोंट केयर. वेरिएबल एटमॉस्फेरिक डेंसिटी आपको लिखना है. ठीक है. और उस वेरिएबल एटमॉस्फेरिक डेंसिटी की वजह से जो रिफ्रैक्शन है वो भी चेंज होता रहता है. लाइक जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग है वो भी चेंज होता रहता है लगातार, कंटिन्यूसली. ठीक है. तो कभी लाइट हमारी आंखों में आती, कभी नहीं आती. दैट्स इट. कभी मतलब जब लाइट अचानक से आपकी आंखों में आती है तो ब्राइट दिखाई देता है, जब हट जाती है तो डिम, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम. यही तो ट्विंकलिंग है. ठीक है. व्हाट यू हैव टू राइट? रीड इट, रीड करो. स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ये फर्स्ट वर्ड है. द लाइट एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली टिल इट रीचेस द surface of the earth. और stars are far away, most important point. So they are the point source of light. ये another important fact. ठीक है. As the path of light coming from the stars keep on changing due to variable atmospheric density. Like जो refraction हो रहा है वो कभी कम है कभी ज़्यादा है. Amount of bending जो कभी कम है कभी ज़्यादा है. Amount of light from stars entering the eye also keeps on changing. ठीक है. When light reaching our eyes increases, the star looks bright, and when the starlight reaches our eyes decreases, it appears dim, which is the twinkling effect. कभी bright कभी dim. तो यही क्या है आपका twinkling effect. So you have to write this. Stars के बारे में नहीं पता. मैंने पूछा planets क्यों नहीं twinkle करते. Stars छोड़ हटा. चलो यार, ये रहा, सिंपल सा है. पहली चीज, the planets are much nearer to the earth than stars, and because of this they can be considered as large source of
लाइट, या फिर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, या कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट सोर्सेज, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. हाँ यू कैन, हाँ एनसीईआरटी लैंग्वेज. इट कैन बी कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, एंड लाइट कंटिन्यूज टू एंटर फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट सोर्सेज. लाइक कहीं से आएगा, कहीं से, अगर मान लो एक पॉइंट से नहीं भी आया तो दूसरे वाले पॉइंट से हमारे आँख में एंटर लाइट कर जाएगी, राइट. समझ में आ रहा है क्या कि भाई ये प्लैनेट है, आप यहाँ हो, या लाइट यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, समझ में आ रहा है, हर पॉइंट से लाइट आ रही है. तो मान लो ये वाली जो लाइट है इधर उधर हो गई तो कोई बात नहीं, बाकी रेस तो आ रही है. समझ में आ रहा है, ऐसे लिख सकते हो. और आप इसको बोल सकते हो कि ड्यू टू दिस द इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग इज नलिफाइड. एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ये वाला, हाँ, एड्स अप टू 0 जो भी है. यही सिर्फ जो है आपके लाइक ऑल पॉसिबल क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, इससे ज़्यादा नहीं है. क्या करूँ, यही है.